ये जानना चाहती हूँ कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उनको जो कार्य सौंपा गया है, जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके जो कार्य सौंपे गए हैं उनका आधार कौन सा? बैठ। जिन्होंने आपको मानसरोवर का उत्तर दिया उनका अभिप्राय यह था, सन्यासियों की भूमि काशी में गंगा जी हैं, गंगा जी में स्नान करके ही आप कृतार्थ हो सकते हैं। आपको मानसरोवर जाकर इतना थकान, इतने रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता है? हो गया। उनका भाव ये था। काशी में आप हैं, सन्यासियों के बीच में हैं, काशी का अर्थ हो गया गंगा जी आपको सुलभ हैं। उन्होंने गंगा जी को ही सन्यासी बना दिया। गंगा जी में गोता लगाइए, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। इतनी दूर रुपया खर्च करके, पासपोर्ट लेकर के आपको मानसरोवर जाने की क्या आवश्यकता? जिन्होंने उत्तर दिया उनका अभिप्राय था, जहाँ हैं वहीं आपका पूर्ण उद्धार हो सकता है, आपको दूर जाने की क्या आवश्यकता? हो गया। अब वो आधार क्या है? पुरुष सूक्त वेदों में है, उसमें विराट पुरुष का, हिरण्यगर्भ का वर्णन है, ब्राह्मणों से मुखमासित आदि वचन है। वर्णम व्यवस्था अनादिकाल से है और जीवों के भोग्य के लिए सृष्टि अनंत काल तक चलती रहेगी। जो जीव मुक्त होते जाएंगे उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। महासर्ग के प्रारंभ में भगवान जब हिरण्यगर्भ और विराट का रूप धारण करते हैं, उन्हीं के अंग प्रत्यंग से ही वर्ण की, आश्रम की, छंदों की, वेदों की भी अभिव्यक्ति होती है। श्रीमद् भागवत और महाभारत हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस से प्रकाशित है। पूरा महाभारत पढ़ने का समय नहीं हो सकता है। शांति पर्व, अनुशासन पर्व, दो पर्व में विस्तार पूर्वक विराट पुरुष के शरीर से किसकी अभिव्यक्ति हुई, श्रीमद् भागवत के दूसरे और तीसरे स्कंद में आपके प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दिया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था वैदिक है। वेदों की अभिव्यक्ति और वर्ण आश्रम की अभिव्यक्ति भगवान से ही हुई है। ये सब अनादि हैं। वेद भी अनादि, वर्ण व्यवस्था भी अनादि और वर्णोचित कर्म भी अनादि ही हैं। आगे एक प्रश्न और फिर चले।